सबसे बड़ी और अहम खबर की शुरुआत कर लेते हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कई जगहों पर छापे मारे हैं। आईटीओ में वाकई तकरीबन 10 से 12 मकामात पर एजेंसी ने छापे मारे हैं। वहीं आईटीओ में वाकई दफ्तर पर भी एजेंसी ने छापे मारे। एजेंसी की टीमें छानबीन में मसरूफ हैं। ख्याल रहे कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से गुज़िश्ता दिनों एजेंसी ने पूछताछ की थी। और इसके अलावा आपको एक और तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि ईडी की तरफ से इस कार्रवाई के खिलाफ खवातीन विंग ने एहतजाज भी किया है। एहतजाजी मुजाहरा अभी भी जारी है। वहां की तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। यानी महिला कांग्रेस की तरफ से यह एहतजाज मुनक्किद किया गया है। ईडी की तरफ से जो छापेमारी की गई है, तो ईडी की छापेमारी को लेकर लगातार कांग्रेस बरहम नजर आ रही है। संसद से लेकर सड़क तक यह एहतजाजी मुजाहरा जारी है। अभी भी आईटीओ दफ्तर में वाकई हेराल्ड दफ्तर के बाहर महिला विंग यानी खवातीन विंग की तरफ से यह एहतजाजी मुजाहरा जारी है। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें भी दिखाएंगे और अपडेट भी फराहम करेंगे। शंकर, आईटीओ में वाकई नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर अभी छापेमारी जारी है। हम चाहेंगे कि अगर आप वहां पर मौजूद हो तो तस्वीरें भी दिखाइएगा और साथ ही बताइएगा कि क्या कई महिला कांग्रेस को हिरासत में तो नहीं लिया गया है? देखिए, इस वक्त मैं आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के ठीक बाहर हूं और यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे ये नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, जहां पर यहाँ पे इस वक्त में ईडी की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है और यहीं पे इसी दफ्तर के 4th फ्लोर पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर 4th फ्लोर पर जो दफ्तर है वहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उन तमाम दस्तावेजों को खंगालने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बताया जाए तो जिस तरह से यहाँ पर ये पासपोर्ट ऑफिस भी देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे आम लोगों को आप जो देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में वो काम करवाने के लिए आए थे, अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए आए थे। और यहाँ पर जो नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है, यहाँ पर उन जो पासपोर्ट सेवा से जुड़े हुए विभाग को भी बकायदा यहाँ पर किराए पे दिया गया था। हालांकि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा बहुत पहले ही अटैच की जा चुकी है, लेकिन यह मामला अभी भी कोर्ट में है और इस मामले की जो तफ्तीश है वो की जा रही है। और आज सुबह में तकरीबन 6:30 बजे के लगभग में ईडी की जो कई टीम है वो तकरीबन 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में जिस तरह से अभी पिछले कुछ समय पहले सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और उसी पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण और भी जानकारियां मिली थी, उसी के मद्देनजर आज कई कंपनियों के खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इसी लिहाज से आज ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची है। जी, तो यानी आप नेशनल हेराल्ड दफ्तर के बाहर मौजूद है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। शंकर, क्या अभी भी ईडी की टीम इस दफ्तर के अंदर मौजूद है? दूसरी तरफ उस हवाले से भी अपडेट बताइएगा कि खवातीन विंग कांग्रेस की भी एहतजाज कर रही है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कांग्रेस की जो महिला विंग है वो यहाँ पे पहुंची थी। इसके साथ साथ हालांकि पुरुष भी काफी जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे थे, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे केंद्र सरकार और इसके साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ सर्च यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें अब दूसरे रूट की ओर लेके गए हैं। ठीक यहाँ से जो दूसरे साइड में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे यहाँ पे आईटीओ है और आईटीओ पे ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो मूव कर चुके हैं। जो तमाम जो लोग जो थे जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे वो अब आईटीओ की ओर मूव कर गए हैं। तो जो अगली रेड लाइट है उस रेड लाइट पे बैठ करके वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और तमाम जो लोग हैं वहां पर अब मूव कर गए हैं, जिससे कि वहां पर सड़क को भी रोका जाए और वहां पर विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया जा सके। तो इसके लिए जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम कार्यकर्ता अब आईटीओ की ओर मूव कर गए हैं। लेकिन इस वक्त में जो ईडी के तफ्तीश करता है वो अभी इस दफ्तर में ही है। यहाँ पे 4th फ्लोर पे बैठ करके जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट में बाकायदा तमाम मामलों की पड़ताल में जुटे हुए हैं। तमाम दस्तावेजी जो प्रक्रियाएं हैं उन दस्तावेजी प्रक्रियाओं को खंगालने में अभी ईडी की टीम जुटी हुई है और ये इस मामले में उन तमाम दस्तावेज को खंगाला जा रहा है कि किस तरह से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। हालांकि जो आरोप लगे थे, आरोप काफी संगीन थे कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड सबसे पहले
बिल्कुल इसी मामले को लेकर हमने देखा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से गुज़िश्ता दिनों पूछताछ हुई और इस पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह संसद से लेकर सड़क तक जारी रहा। और आज जब आईटीओ में वाक़े नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, वहां पर जब ईडी मौजूद है इस दफ्तर में, उसके खिलाफ भी कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। कितना वक्त हो चुका है ईडी का इस दफ्तर में मौजूद रहे और अभी क्या लगता है कि ये तफ्तीश, ये छापामारी कार्रवाई और मजीद बढ़ सकती है? शंकर, देखिए, सर्च ऑपरेशन सुबह में 6:30 बजे प्रारंभ हुई है, लेकिन यहाँ पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो 9 बजे यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि दफ्तर खुलने का जो वक्त है लगभग 9 बजे का वक्त होता है। तो जब सुबह में यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची तो उसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि जैसे ही दफ्तर को खोला जाएगा उसके बाद सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर 9 बजे के लगभग में यहाँ पर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को प्रारंभ किया गया। लेकिन कई अन्य दूसरे जो लोकेशन है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 12 लोकेशन पे इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो दूसरे अन्य जो लोकेशन है वहां पर पहले टीम पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ पर सर्च ऑपरेशन विलंब से प्रारंभ हुई है और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो सर्च ऑपरेशन को खत्म होने के बाद यहाँ से अधिकारी सीधे निकलकर यहाँ से सीधे ईडी मुख्यालय पर जाएंगे। उसके बाद औपचारिक तौर पर इस मामले पर डिटेल्स जो है वो खंगाला जाएगा कि आज सर्च ऑपरेशन के दौरान किन किन तरह के जो दस्तावेज को जब्त किया गया है, क्या क्या सामान जो है उसकी बरामदगी हुई है। तो इसके बारे में बाद में ईडी के द्वारा औपचारिक तौर पर बयान दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे आज कहा जा सकता है कि नेशनल हेराल्ड की अगर बात करें तो नेशनल हेराल्ड जो है वो मसला काफी संगीन है, क्योंकि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के बाद ही जो नेशनल यूथ कांग्रेस का जो एक दूसरा एक जो कंपनी बनाई गई थी साल 2010 में, यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई थी, तो सीधा कनेक्शन उसका नेशनल हेराल्ड से ही जुड़ा हुआ था। लिहाजा इसी मामले में सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई थी और राहुल गांधी से की अगर बात करें तो राहुल गांधी से 5 दिनों तक पूछताछ हुई थी, जिसमें कि सबसे प्रमुख मसला था नेशनल हेराल्ड और नेशनल हेराल्ड के बाद यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई थी उस मामले पे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे काफी कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वो पहुंचे थे, इसके साथ साथ यहाँ पे महिला जो ब्रिगेड है वो पहुंची थी। तो तमाम पहुंचने के बाद यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल जो है उसको भी यहाँ पर बाकायदा तैनात किया गया और तैनात करने के साथ साथ यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई है। और अगर बात करें नेशनल हेराल्ड की, अगर बात करें तो नेशनल हेराल्ड बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये मामला काफी दिनों से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकजी सरकार कांग्रेस को घेर रही है तो वहीं ईडी अपनी कामकाज को जारी रखे हुए है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं आपके पुश्त में गेट से लोगों के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि 4th फ्लोर पर आपने कहा कि इस वक्त अकाउंट डिपार्टमेंट में ईडी मौजूद है, ये कौन लोग हैं जो आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हेराल्ड हाउस से? इसके अलावा आपने 12 मकामात का जिक्र किया, जैसे कि हम सबको मालूम है कि ईडी ने हेराल्ड हाउस के अलावा 12 मकामात पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी। तो उन 12 मकामात के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? क्या वो कांग्रेस से जुड़े ही ठिकानों पर छापेमारी आज ईडी की टीम ने की है या फिर दिगर और मकामात इसमें शामिल है, कोई और लोग हैं जहां पर छापेमारी की गई? देखिए, इस वक्त में जो आपको मैंने बता रहा था कि ये जो काफी लोग यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ में जो काफी लोग अंदर से बाहर आते हुए जो दिख रहे हैं, ये लोग आम लोग हैं। आम लोग जो पासपोर्ट अपना बनवाने के लिए आए थे या पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए तमाम जो लोग आते हैं, तो ये वो लोग हैं। और यहाँ पर सुबह से ही लोग आते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पर तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं पासपोर्ट बनाने की वो होती है। और यहाँ पर जो नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ एक दफ्तर है वो 4थे मंजिल पर है, जो हमारे ठीक पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी के 4थे मंजिल पर नेशनल हेराल्ड का एक अकाउंट सेक्शन है और वहां पर अभी भी वो दफ्तर है। हालांकि ये कागजी कार्रवाई पे इसको बहुत पहले ही अटैच कर लिया गया था। अटैचमेंट के बाद क्या होता है कि वो मामला कोर्ट में जाता है, जिसे ट्रिब्यूनल कोर्ट कहा जाता है। ईडी का एक अलग से एक कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट। वहां पर उसके अटैचमेंट से संबंधित मामले की सुनवाई होती है और ये पिछले काफी समय से वो सुनवाई चल रही है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जिस तरह से अगर कहा जाए कि सरकारी जो खाते होते हैं, जो सरकारी दस्तावेज होता है, उसमें इस प्रॉपर्टी को ईडी अटैच कर चुकी है। ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी में दिखाना चाहूँ, काफी बड़ी ये प्रॉपर्टी है और ये देखिए पूरा नेशनल हेराल्ड की ही प्रॉपर्टी है। हाँ। तो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जो कभी एसोसिएट जनरल की होती थी, लेकिन वो एक ट्रस्ट के बाद किस तरह से नेशनल हेराल्ड की बनी और नेशनल हेराल्ड जो कहा जा सकता है कि एसोसिएट जनरल जो एक ट्रस्ट बनाया गया था, उसके बाद उसके 3 अखबार स्टार्ट किया गया था। नेशनल हेराल्ड जो इंग्लिश में पब्लिश होता था,
बिल्कुल। उर्दू में कौमी पत्रिका और हिंदी में नवजीवन, ये 3 अखबार की प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 3 अखबार जो प्रारंभ किया गया, तो नवजीवन और दूसरा जो अखबार है कौमी पत्रिका, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो तीसरा अखबार था नेशनल हेराल्ड, तो ये जो तफ्तीश चल रही है, ये नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मामला है। उसके बाद यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी बनी, किस तरह से कंपनी बनी और उस कंपनी का जो मालिकाना हक है, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में बात करें तो ये 4 लोगों के नाम से कंपनी का एक मालिकाना हक था। लेकिन ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा का इंतकाल हो चुका है। उनके इंतकाल के बाद अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पास उनके पास एक मालिकाना हक है उस यंग इंडियन लिमिटेड का। और जिस तरह से साल 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं और बहुत बड़ी फहरिस्त भी है, क्योंकि एक से दूसरी कड़ी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए ईडी की तरफ से छापेमारी कार्रवाई जारी है। उधर कांग्रेस का एहतजाज भी लगातार जारी। बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। तो लगातार ईडी की कार्रवाइयों पर भी हमारी नजर बनी हुई कि ईडी कैसे किन किन मकामात पर आज छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आज दिल्ली खवातीन कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा था, जो कि आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि शंकर ने कहा, तस्वीरें भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई।